हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो हनुमान जी की मैसेजेस लूंगी। कलेक्टिव रीडिंग होगा, टाइमलेस होगा क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस है और किसी भी जेंडर के, रिलीजन के, ज़ोडिएक के लोग देख सकते हो। सो या लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so motivates. तो चलिए हनुमान जी की मैसेजेस लेते हैं। 3 कार्ड्स एज यूजुअल। हनुमान जी की क्या मैसेज और गाइडेंस है आपके लिए आज? जब भी आप देखोगे आपका आज तभी होगा। चलो 3 कार्ड्स आ गए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज सरेंडर प्राइड। द सेकेंड कार्ड इज कंटिन्यूअस लर्निंग एंड द थर्ड कार्ड इज कमिटमेंट। मैं एक बार कार्ड्स देख लेती हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कार्ड, दैट इज सरेंडर प्राइड। देखो, प्राइड इज ह्यूमन नेचर। ये जो अभिमान होता है, ईगो होता है, ये होता है। इसको आप अलग नहीं कर सकते हो अपने आप से, वजूद से। इंसान का शरीर है, इंसान बन के पैदा हुए हो तो ये ईगो, ये जो भी नेगेटिव इमोशंस और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आप में रहेगी। बट when if you are aware, you know awareness is everything. Once you are aware कि आप कहाँ आपका ज़्यादा हो रहा है, that is the point when you are actually awakened. जब आपकी awakening start होता है। हम सबको पता होता है कि हम सब क्या कर रहे हैं। ये अपने आप को हमेशा हम लोग स्पेशली समझते हैं, हमारे लिए तो हमसे अच्छा और कोई है नहीं। दिस इज नॉट सेल्फ लव। अब बोलोगे कि हाँ हम तो खुद को लेके कंफर्टेबल रहेंगे। नो, देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड डिsillusionment, इल्यूशन। अपने आप को लेके एक डेलुलू में रहना और आप के अपने बारे में अवेयर होके अपने आप को एक्सेप्ट करके, अपने शैडो साइड को एक्सेप्ट करके उस शैडो साइड के ऊपर काम करना। ओके, शैडो साइड क्या होता है? जिस चीज़ को हम लोग सबसे छुपाते हैं, जिस साइड को, जो हमारे अंदर की दैट पार्ट ऑफ अस, वो जो भी हमारे जो भी ट्रेट है, जो ट्रेट हम सब नहीं चाहते हैं कि सबके सामने आए, जो ट्रेट हम लोग को शर्मिंदा करते हैं अपने बारे में, जो ट्रेट, जो कैरेक्टरिस्टिक को लेके हम लोग एम्बैरेस्ड फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, फियर, वी आर स्कैर्ड ऑफ फेसिंग दैट ट्रूथ अबाउट अस, दैट डार्क साइड ऑफ अस, सो मच सो कि बाहर के लोग को तो छोड़ो, हम खुद ही वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। खुद से ही अपना हम लोग भागते फिरते हैं। सो फेसिंग योर शैडो साइड, working on your shadow side, acknowledging your shadow side and working on them on your self growth is self love. बट अपने आप को लेके एक डेलुलू में रहना कि मैं परफेक्ट हूँ, सब मेरे साथ ही बुरा करते हैं, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती हूँ या करता हूँ, नर नारी किन्नर जो भी आपके जेंडर है, मेरे लाइफ में सब कुछ सबके साथ अच्छा होता है, मैं इतना सब कुछ करती हूँ पर फिर भी मेरा तो फूटे भाग्य है, ये वो। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं बहुत कमिटेड हूँ, मैं एक एम्पैथ हूँ, मैं। दिस इज प्राइड, दिस इज ईगो दैट यू नीड टू लेट गो। अब देखो, लेट गो करना का ये कोई स्विच नहीं है कि आज पता चला रहे मेरे में तो ईगो है तो स्विच ऑफ कर दिया तो ईगो चला गया। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए सरेंडर। मेरे में भी बहुत ईगो है। देयर वॉज अ टाइम जब मैं ये सोचती थी कि मैं सब कुछ हूँ। अरे भगवान, प्लैनेट्स क्या है,
मैं सब कर लूँगी। एंड देयर वॉज दिस मोमेंट, मेरी माँ बीमार हो गई थी जस्ट आफ्टर माई फादर्स डेथ वे बैक इन 2013। मेरी अचानक वन डे मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी और एंड आई वॉज गोइंग क्रेजी, डॉक्टर नहीं मिल रहा था, सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। डॉक्टर को फ़ोन कर रही थी तो बोल रहा था हाँ आ रहा हूँ, नहीं आ रहा था। माई मदर वॉज पेट के दर्द से ऐसे तड़प रही थी। मेरे पास तब मेरी उम्र भी बहुत कम थी तो मुझे इतना नहीं था, तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ हूँ, मैं कर लूँ, पर नहीं कर पाई। दैट वॉज द टाइम जब मैंने सरेंडर किया कि तुम संभालो, मुझे बस अपना कर्म करने दो, मुझे बस फुल एफर्ट मारने दो मेरी माँ को हील करने के लिए। बाकी वो उसे तुम हील करते हो या मुक्त करते हो ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। एंड मैजिकली माई मदर हील्ड, मैजिकली विद इन 30 मिनट्स। मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे क्या हो गया और वो हुआ। डॉक्टर आए, दवाई दी। वो उस 30 मिनट्स में ना, जो मैं सुबह से ट्राई कर रही थी, फॉर द लास्ट 8-9 आवर्स जो मैं ट्राई कर रही थी, नहीं हो पा रहा था, सरेंडर के बाद वो 30 मिनट्स में हो गया। अभी भी मुझ में ईगो है, तो मैं जब भी, पर मैं फील कर सकती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा हो रहा, जब आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं तब मुझे फील होता है कि अरे दैट वेरी मोमेंट मैं सरेंडर कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि शिव, ये जो अच्छे कमेंट्स आए हैं ना, ये तुम्हारा क्रेडिट है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम जो करवा रहे हो मैं कर रही हूँ, ये जो भी है ये सब तुम्हारा है। सर्वम शिवमायम, तो शिव निवेदयामि। ये जो कमेंट्स आए हैं ये भी तुम पे निवेदन है, ये भी तुम्हारा है, अच्छा है, ये भी तुम्हारा है। मैं जो अभी थोड़ा ईगोइस्टिक फील कर रही हूँ ना, ये ईगो भी तुम्हारा है, ले लो, ये ईगो भी तुम ही रख लो। जो मैं फील कर रही हूँ, अच्छा बुरा जो भी फील कर रही हूँ, ये भी तुम्हारा है। तो वो सरेंडर मोड पे आपको आना है। मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने 100% सरेंडर मोड पे मैं आ गई हूँ, पर मैं कंटिन्यूअसली यही बोलती रहती हूँ, कुछ जो भी, मेरा अच्छा भी तुम्हारा, मेरा बुरा भी तुम्हारा, तुम संभालो। मेरी ईगो भी तुम्हें समर्पित करती हूँ। अब उस ईगो को लेके तुम क्या करोगे, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, या उसको ऐसे ही रहने दोगे, या उसका और भी कुछ बुरा करोगे, ये तुम पर छोड़ती हूँ। एंड इट वर्क्स। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे आपके सामने महान बनना है, नहीं, मेरी ज़िंदगी है, वहाँ जो भी चल रहा है चलेगा, वो मुझे हैंडल करना है, और आपकी ज़िंदगी है। मेरे कहने पे वो चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है, बट मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि दिस इज़ समथिंग आई प्रैक्टिस, सो आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। तो ये मेरे लिए काम कर गया तो शायद आपके लिए भी काम कर जाए। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये महसूस करना पड़ता है। सब कहते हैं कि मंदिरों में जाओ तो पुण्य मिलता है, तो द मोमेंट आप ये दिमाग में लेके चलते हो कि मैं अगर मंदिर में जाऊँगा या जाऊँगी तो मुझे पुण्य मिलेंगे, दैट इज़ नॉट पुण्य। पुण्य ऐसे नहीं मिलता है, दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन। कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, सब कुछ छोड़ दो, जो अच्छा लगे वो करो, और जो अच्छा ना लगे उसमें अगर लाख जन्म का भी पुण्य है तो वो मत करो, क्योंकि उसमें आपका 1 पैसा पुण्य नहीं मिलेगा। दान भी वैसा ही होता है। अगर आप अपने ग्रह नक्षत्र की गतिविधियाँ ठीक करने के लिए दान दे रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन है, वो दान नहीं है। अगर आप किसी के लिए कुछ करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है, तो वो त्याग नहीं है। सो अवेयरनेस, जो भी करो ना, अवेयरनेस के साथ करो, सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिल से महसूस करो तो करो। और जब तक ये दिल से महसूस ना करो ना, तब तक मत करो, क्योंकि वो हिपोक्रेसी होगा। क्योंकि आप मन में आप ईगो लेके बैठे हो, पर जुबान पे आप बोलो नहीं सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसा नहीं होता है, कृष्ण नहीं हरने वाले हैं आपके पीड़ा। ऐसे जब अंदर से आए तभी करना, एटलीस्ट खुद के साथ कमिटेड रहना। सो द नेक्स्ट कार्ड इज कंटिन्यूअस लर्निंग। ऑफ कोर्स ये ज़िंदगी जो है ना, ये कंटिन्यूअस एक लर्निंग प्रोसेस ही है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है।
बट फिर भी अगर ये आज आया है आपके लिए, ये कलेक्टिव रीडिंग के लिए, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आप ज़िंदगी का पाठ पढ़ने से इनकार कर रहे हो। अभी भी आपको लग रहा है कि जो मुझे सब पता है, मुझे सब पता है और कुछ नहीं है। या फिर कुछ लोग ये सोच रहे हो कि इतनी उम्र हो गई है, अब नया क्या होगा, अब नई तरह से क्या शुरू करना, अब नया क्या हो सकता है मेरे साथ। एवरी मोमेंट इज अ लर्निंग प्रोसेस। हर मोमेंट हमारे जो जिस्म का सेल्स है वो डिवाइड हो रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहा है। एवरी फ्रिकिंग मोमेंट देयर इज अ सेल डिवीजन गोइंग ऑन इनसाइड अस, जिसकी वजह से हम लोग एज्ड हो रहे हैं। सो अगर हर चीज़ कंटिन्यूअस चेंज होते हैं और उस कंटिन्यूअस चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और अगर आपको चेंज के साथ पेस अप करना है तो वो कंटिन्यूअस लर्निंग आपको वो सीखने का जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं होना चाहिए। कभी ये मत सोचना कि आपको सब कुछ पता है या कोई आपसे छोटा है उम्र में या हैसियत से या जैसे भी है, उससे आपको कुछ लर्न नहीं करना है। हर चीज़ से आपको लर्न करना है। यूनिवर्स के हर एक कण से, एक धूल के कण से भी आपको सीख मिल सकती है अगर आप सीखना चाहो तो। हर चीज़ आपके लिए कोई ना कोई हर दिन मैसेज लाती है। यूनिवर्स के साइंस गाइडेंस के लिए आपको कोई टैरो रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने सेंसेस को खुला रख के अवेयरनेस के साथ अपने आसपास ही देखो ना, हर मोमेंट यूनिवर्स इज ड्रॉपिंग हिंट्स, सिंबल्स, श्रिंकोनिसिटीज कि आपको क्या करना है। कंटिन्यूअसली यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, बस आपको देखना है और आपको ओपन रहना है कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है मुझे नहीं पता। आई एम एन इटर्नल लर्नर, मुझे कुछ नहीं पता है। जैसा जैसा तुम सिखाओगे वैसा वैसा मैं सीख लूँगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं, और कभी मत कहना कि मुझे ये नहीं आता है। कुछ भी नहीं बहुत कुछ ही नहीं आता है हम लोगों को। इनफैक्ट जब पैदा हुए थे तब क्या आता था, बेसिक इंस्टिंक्ट्स के अलावा। बट सीख जाते हैं ना, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है यूनिवर्स हमें सिखा ही देती है। बस ओपन रहो, बी ऑलवेज रेडी टू लर्न। ये लर्निंग मोड ना कभी मत छोड़ना। अब ये लर्निंग किसी हमेशा ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई ज़रूरत है ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी स्किल, कोई भी यू शुड लर्न कंटिन्यूअसली, क्योंकि उससे ना न्यू न्यूरल पाथवेज बनता है। ये जो आप लोग सो कॉल मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या जो भी आपके जहाँ आप स्टक फील कर रहे हो, अपनी लाइफ में अटके हुए हो, वो इसलिए है क्योंकि आप वही ओल्ड न्यूरल पाथवेज में फंसे हुए हो, उसी को चर्न करते जा रहे हो। जैसे जैसे आप हर दिन नया कुछ सीखते हो, लर्न करते हो, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी सी बड़ी चीज़, कुछ भी, तो हमारे ब्रेन में ना न्यूरल पाथवेज बनता है और हमारे सारे फोकस, अटेंशन वही चीज़ परफेक्ट करने में, वही चीज़ सीखने में लग जाती है। और जो ओल्ड मेमोरीज है, जो नेगेटिव न्यूरल पाथवेज है, वो धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो जाते हैं और हम लोग ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं। आसान हो जाता है हमारे लिए। ट्राई करके देखो। कमिटमेंट, जिस तरह हनुमान जी श्री राम के हमेशा कमिटेड रहे। हनुमान एंड श्री राम आर नॉट टू इंडिविजुअल बीइंग्स, ये लोग अलग नहीं है। ये जीवात्मा है और ये शिव है। द सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, आत्मा एंड परमात्मा। सो ऑलवेज रिमेन कमिटेड टू योर हायर सेल्फ, हमेशा रिमेन अलाइन टू योर हायर सेल्फ। तो ये अपने आप का साथ कभी, एक तो पहली बात है रिमेन कमिटेड टू योर सेल्फ, अपने ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट, अपने अवेयरनेस। अगर आप जब तक साफ नहीं रहोगे, आप में अगर धूल पड़ी रहेगी ना, आपके नज़रों में अगर धूल पड़ी रहेगी, आप आँख बंद कर रहोगे तो आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो उसके लिए आपको आंखें खुलना पड़ेगा। आप में धूल पड़ा रहेगा तो आप खुद ही इन्फेक्टेड हो जाओगे। सो ज़िंदगी को साफ करने के लिए अपने ऊपर पड़े हुए धूल को साफ करनी है, अपने सोच के ऊपर पड़े हुए धूल को साफ करनी है, अपने ग्रोथ में कमिटेड रहना है। देखो, और कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। सामने वाला क्या करेगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा। एक चीज़ सिर्फ कांस्टेंट रहता है, एक चीज़ सिर्फ हमारे कंट्रोल में रहता है, वो है हम अगर अपने ऊपर काम करना चाहे तो। कैसे काम करोगे, क्या करना चाहते हो, ये आपकी इंडिविजुअल स्टोरीज है। बट ऑलवेज रिमेन कमिटेड। सेल्फ इज द प्रायोरिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को झुटला दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो, नहीं।
that is your responsibility, is a part of your karma release, and that responsibility is also constantly teaching you something. The more you are releasing your karma, the nearer are you the more you are aligning with the universe, the nearer you are going to your higher self. वही चीज होता है. अब एक बात बताओ, जैसे शिव, हम लोग मैं हमेशा कहती हूँ ना कि शिव, निराकार ब्रह्म, कॉस्मिक एनर्जी, ये सब जानते हैं, मैं भी कहती रहती हूँ. तो अब शिव जो निराकार ब्रह्म है, कॉस्मिक एनर्जी है, अब वो शिव और वो जो जटाधारी, त्रिशूलधारी, बाघछाल पहने, बाघछाल अगेन इट्स द ईगो. रूट चक्रा इज द सीट ऑफ ईगो, इसीलिए लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में वो बाघछाल पहना हुआ है. ईगो के ऊपर जो ईगो को जय कर लेता है, जिसके सामने ईगो भी छोटा पड़ जाता है, वो है शिव. ये स्टोरी कभी और. बट तो वो कौन है जो जटाधारी, त्रिशूलधारी, बाघछाल पहना हुआ, कैलाश पर्वत पे रहता हुआ? दैट इज द मैनिफेस्टेशन. जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देता है, पर जब एक बल्ब में जाता, बल्ब में वो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो बल्ब जलता है, पंखे में जाता है तो पंखा चलता है. तो एक ही इलेक्ट्रिसिटी का वेरियस मैनिफेस्टेशंस है. फ्रिज, टीवी, एसी, पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट. सो ये हमें ये महसूस कराती है कि यस देयर इज इलेक्ट्रिसिटी. तो सिमिलरली वो कॉस्मिक एनर्जी जो हिग्स बोसन पार्टिकल, गॉड्स पार्टिकल जिसे कहते हैं, सो इट्स द सेम थिंग. ये आकार भी है और निराकार भी है. ये निराकार है और जब इसका मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत होती है तो ऐसे ये मैनिफेस्ट करती है इन वेरियस फॉर्म्स. उसका नाम कुछ भी हो सकता है. सिमिलरली आपका हायर सेल्फ, इतना मैं क्या क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके हायर सेल्फ, जो लोग ये क्वेश्चन करते हो कि मेरा हायर सेल्फ कौन है, मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, आपके हायर सेल्फ वो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका मैनिफेस्टेशन आप हो. आप क्या हो, आप क्या बन रहे हो, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर हायर सेल्फ. द मोर यू आर अलाइन टू योर हायर सेल्फ, द मोर यू शाइन. आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन, ये जो कटोरा है ना, ये और चमकेगा. वो होता है ना कि बर्तन में अगर वो जल जाती है पिछाड़े में, वो क्या कहते हैं, कढ़ाई की पिछाड़ा जब काला हो जाता है तो अगर घिसते रहते हो तो वो साफ हो जाती है, हर थोड़ा साफ रहती है, और कंटिन्यूअस घिसते रहते हो तो फाइनली चमकने लगती है. और वो घिसना कंटिन्यू करते हो तो वो हमेशा चमकती रहती है. और बर्तन की पिछाड़े की तरह ही है. द मोर यू वर्क ऑन योर सेल्फ, द मोर यू रिमेन कमिटेड टू योर सेल्फ, द मोर यू अलाइन टू योर हायर सेल्फ. आप अगर आपके मन में जो सवाल है, आपके हायर सेल्फ कैसा है, आपका हायर सेल्फ आप जैसा ही है. जितना आप कंटिन्यूअस अपने ऊपर ये जो इम्प्रूवमेंट आपका है ना, द मोर यू आर इम्प्रूविंग, द नियरर यू आर गोइंग टू योर हायर सेल्फ, द मोर यू आर अलाइनिंग विथ योर हायर सेल्फ. आपके हायर सेल्फ का उतना ही नियरेस्ट मैनिफेस्टेशन आप हो रहे हो. एक दिन ऐसा आएगा जब आपके और आपके हायर सेल्फ में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा. वो 3D और 5D में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा. जिस तरह आपके हायर सेल्फ की वो एनर्जी रहेगी, निराकार ब्रह्म, उसी तरह आप उसका ही मैनिफेस्टेशन रहोगे जो जटाधारी शिव का मैनिफेस्टेशन होता है. सो रिमेन कमिटेड टू योरसेल्फ. नेवर फॉरगेट, हर जीवात्मा में शिवात्मा रहती है, हर आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है. तो बस उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ये आप कर सकते हो. अगर आप ये नहीं कर सकते तो इतने सारे कार्ड्स में से ये 3 कार्ड आज आपके लिए नहीं आता. तो आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, जय हनुमान.